बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा भी है और मालिक शर्क़ व ग़र्ब भी। दुरूद व सलाम है शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। खारियाँ शहर में जीटी रोड पर सर्विस रोड एक ऐसा भारी पत्थर है जिसको हर दौर में चूमा तो सब ने, लेकिन चूम कर रख दिया। आखिरी खबरें ये थी कि चौधरी आबिद रजा MNA उन्होंने काम शुरू करवा दिया है, बाकायदा तौर पर टेंडर हुआ और फिर इसकी तामीर का काम शुरू हुआ, ठेका भी हुआ। और हमने देखा कि खारियां जीटी रोड के दोनों अतराफ में खोद कर कुएं बनाकर हंदक बना दी गई। बारिश का पानी जमा हो गया और तातुल का शिकार हो गई एक बार फिर सर्विस रोड, जो कि खुदा खुदा करके बरसों बाद बनना शुरू हुई थी। क्या कहानी है इस सर्विस रोड की? और अब खबर यह है कि मामला पहुंच गया है लाहौर हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट का दरवाजा जा खटखटाया खारियां बार के सदर और अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरात सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट ने। अदालत आलिया ने क्या बड़ा हुक्म जारी कर दिया है खारियां की सर्विस रोड की तामीर के हवाले से, और मुस्तकबिल में खारियां के शहरियों का एक और दरीना मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट के तुफैल पूरा होने की नवीद है। ये बड़े मुतालबे क्या हैं लाहौर खारियां में? 2 बड़े अंडरपासिस के, और अब एक और इस हवाले से अच्छी खबर यह है कि फौरी तौर पर क्या हुक्म जारी किया गया है जब तक सर्विस रोड तामीर नहीं हो जाती। ये है मेरे आज की इस ब्लॉग का खुसूसी मौजू। नाज़रीन, खारियां बार के सदर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट, जो कि अमीर जमात इस्लामी ज़िला गुजरात भी हैं, इंतहाई दर्दमंद शख्सियत हैं। अवामी मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं और उनके हल के लिए वो दामे दिरमे सुखने हमें मैदान अमल में कुशां कुशां नज़र आते हैं। खारियां का एक गंभीर मसला सर्विस रोड की तामीर, और जिसके ना होने की वजह से आए रोज़ ट्रैफिक के हादसात होते हैं जिनमें कई लोग जान की बाजी हार जाते हैं। खुदा खुदा करके खारियां में सर्विस रोड की तामीर शुरू हुई और शहरियों ने सुख का सांस लिया कि अब ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले ऐलान बार बार होते रहे, टेंडर भी जारी होते रहे, लेकिन कहा यह जाता कि कुछ नादीदा हाथ हैं, कुछ ऐसी बड़ी ताकतें हैं जिनके मफाद पर जद पड़ती है अगर खारियां की सर्विस रोड तामीर हो जाती। ये बड़े हाथ, ये नादीदा कुव्वतें सर्विस रोड की राह में हायल हो जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं। टेंडर होने के बावजूद काम नहीं हो पाता और काम खटाई में पड़ जाता है। मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला, जो कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर MNA, उन्होंने भी तगोदो की और फिर उन्होंने खबर शेयर की कि बाकायदा तौर पर इसके लिए ग्रांट मंजूर हो गई है, फंड का अजरा हो गया है, टेंडर जारी हो चुका है, काम शुरू हो जाएगा। काम ना शुरू हो सका, फिर ताखीर में पड़ गया। लेकिन अब जो ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी, तो चौधरी आबिद रजा ने एक बार फिर ये ऐलान कर दिया कि सर्विस रोड की तामीर शुरू होने जा रही है, टेंडर लग चुका है, ठेका मिल चुका है। और फिर खारियां में खान असलम खान, जो कि आबिद रजा के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तकरीब का अख्तिताम किया कि सर्विस रोड की तामीर का इफ्तिताह हो रहा है। बाकायदा इसकी एक पूरी बड़े धूम धड़के से तकरीब सजाई गई और फिर लोगों ने देखा कि वाकई काम भी शुरू हो चुका है। काम का आगाज़ किस तरह से किया गया? जीटी रोड के दोनों अतराफ खुदाई की गई और उसके बाद फिर पता चला जी कि ठेकेदार, जिस तरह एक आम अफवाह होती है, ठेकेदार काम अधूरा छोड़ के फरार हो गया या गायब हो गया। अब मंजर क्या था कि सड़क के दोनों अतराफ खुदाई, बारिश का पानी उसमें जमा हुआ और वो मंजर पेश करने लगा किसी डैम का, डेंगी की आमाजगा बन गया। और फिर शहरियों में इस्तराब बढ़ना शुरू हो गया।
लोगों को इस बात पर भी शिकवा था, गिला था, रंज था कि जहां कुछ बड़ों की जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उनके पेट्रोल पंप थे, कुछ और प्लाजा थे, वहां तो एनएचए ने खुदाई नहीं की, ठेकेदार ने, लेकिन जो आम लोगों की दुकानें थी वहां खुदाई कर दी गई। 4 माह से ज्यादा अरसा बीत गया, काम बंद। अब आम आदमी की समझ में यह कहानी नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। मैंने जब इस पर काम किया तो पता यह चला कि ये वफाकी महकमों की आपस की लड़ाई की नजर हो रही है। सर्विस रोड फंड जारी हैं, टेंडर लग चुका है, ठेकेदार ने खुदाई कर दी है, काम अधूरा है। पता यह चला, तरीकाकार यह होता है कि सड़क बनाई जाती है जब भी, या सड़क के किनारे पर सर्विस रोड बनाई जाती है, तो जितनी इमलाक होती हैं वफाकी महकमों की, मसलन महकमा जंगलात के अगर कोई दरख्त हैं, सुई गैस की कोई पोल उनके हैं, पाइपलाइन बिछी हुई है, और वापडा के कोई पोल नस्ब है वहाँ पर, तो वो हटाए जाने के लिए बाकायदा तौर पर ख़त लिखा जाता है। फिर ये मुतल्लिका महकमे बाकायदा तौर पर एक टेंडर जारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पैसे वसूल करने होते हैं मुतल्लिका महकमे से जिसकी तामीर हो रही होती है। तो पता ये चला कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी गई थी रकम वापडा और दीगर महकमा जात की तरफ से। इस बात पर फड्डा चला आ रहा था, जो ताहाल अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया था। अब खबर यह है आज की, जो आज मैं अपने इस ब्लॉग में खबर देने जा रहा हूं आपको, कि खारियां के सपूत हैं और खारियां बार के सदर हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट, और अमीर जमात इस्लामी भी हैं ज़िला गुजरात के, बड़े ही मुतहर्रिक हैं, और उन्होंने इस मामले पर बेशुमार प्रोग्राम किए, जिरगा मुनक्किद किया, और फिर उन्होंने एनएचए के हुकाम से मीटिंग्स की, और उन्होंने जो एनए का जो नॉर्थ सेक्शन है वहाँ तक गए, हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी उन्होंने खटखटाया। पहले वो ये इस्तदा लेकर गए थे कि इस पर काम शुरू नहीं हो रहा, फिर काम शुरू हुआ, उन्होंने इस्तदा की कि काम बंद हो गया है और ये काम फौरी तौर पर शुरू करवाया जाए। तो नाज़रीन, अब अच्छी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर डायरेक्शन जारी कर दी है एनएचए को, वफाकी हुकूमत को, कि खारियां में सर्विस रोड का काम, इसकी तामीर जो कि अधूरा है, इसको फिलफौर शुरू किया जाए, इसकी राह में जितनी रुकावटें हैं उनको दूर कर दिया जाए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट सदर बार खारियां, उनकी मीटिंग्स हुई एनएचए के चेयरमैन से, तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जब तक सर्विस रोड तामीर नहीं हो जाती, जो काम फौरी नौयत के करने हैं, अवामुन नास को सहूलत देने की खातिर, हादसात से बचाने की खातिर, वो है कि बड़ी कैट आइस नस्ब की जाएं और स्टैंडर्ड यू टर्न जो है वो तामीर किए जाएं, ताकि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके, लोगों के लिए सड़क पार करना, टर्न लेना, मोड़ काटना आसान हो जाए, और गाड़ियों का नुकसान हादसों की सूरत में इंसानी जानों का ज़या, इसको रोका जाए। ये फौरी तौर पर इसकी डायरेक्शन एनएचए ने जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जब तक सर्विस रोड का काम मुकम्मल नहीं हो जाता, सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर जो काम करना है वो बड़ी कैट आइस का नस्ब करना है और स्टैंडर्डाइज्ड यू टर्न जो है उनको यकीनी बनाना है। नाज़रीन, यहाँ एक और अच्छी खबर यह है कि सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट ने अपनी रिट पिटीशन में जो इस्तदा की थी अदालत आलिया से, उसमें यह मुतालबा भी शामिल था कि खारियां की बड़ी अशद ज़रूरत है जीटी रोड की। ओवरहेड ब्रिज एक खारियां कैंट के पास है और दूसरा थपला के पास है। जो बड़े मज़े की बात यह है कि जिनको तामीर तो वहाँ होना था जहाँ ट्रैफिक का हजूम होता है, जहाँ ट्रैफिक का रश होता है, जहाँ से लोगों को सड़क पार करने में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा एन डिंगा रोड के सामने गर्ल्स कॉलेज है और उसके बिलमुकाबिल डिंगा रोड है। वो मेन एक रास्ता है लोगों के सड़क पार करके इस साइड पे जिन लोगों ने कोटला, जलालपुर, जट्टा जाना होता है या मेन बाजार खारियां में आना होता है, और दूसरी जानिब डिंगा और अतराफ जाने वाले लोगों को आप देखते होंगे दिन में कि सुबह अलग सुबह और छुट्टी के वक्त कॉलेज की तालबात, मासूम तलबा, छोटे छोटे स्टूडेंट्स ये सड़क पार करने के लिए बेचारे कई कई मिनट
इंतज़ार करते रह जाते हैं, गाड़ियों का एक रश होता है और फिर इसी तरह सड़क पार करते हुए बेशुमार हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बूढ़े बुजुर्ग, शहरी, खवातीन, वो बेचारी कितनी कितनी देर सड़क किनारे मुंतजिर रहती हैं कि कब ट्रैफिक का रश थमे और वो सड़क पार कर सकें, क्योंकि वहां ओवरहेड ब्रिज ही नहीं है जहां होना चाहिए था। ये कमाल किसका है, ये भी सोचने की बात है। नाज़रीन, अब अच्छी बात यह है कि सैयद ज़ियाउल्लाह शाह ने जो तगोदो की है वो समर आवर होने लगी है। इस्तदा की गई है कि ज़रूरत है कि कचहरी के सामने, क्योंकि वकला के दफातर हैं इस साइड पे अदालतें हैं और पार सेशन जज की अदालत है, वकला को और साइलिन को दिन में 20 मरतबा सड़क पार करके अपने मुकदमात की पैरवी के लिए जाना होता है। बड़ी कड़ी अशद ज़रूरत है कि यहाँ एक अंडरपास तामीर किया जाए और फौरी तामीर किया जाए। इसी तरह से मेन रोड पर डिंगा रोड के सामने गर्ल्स कॉलेज के नज़दीक यहाँ भी अशद ज़रूरत है कि एक अदद अंडरपास तामीर किया जाए ताकि शहरी, तालबात, तलबा, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे ये बआसानी सड़क पार कर सकें और इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। तो नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि सैयद ज़ियाउल्लाह शाह ने जो अपना हक अदा किया है शहर की नुमाइंदगी का, तर्जुमानी का, अवामी मसाइल की करने के काम तो ये अवामी नुमाइंदों के हैं, MNAs के, MPs के, लेकिन सैयद ज़ियाउल्लाह शाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने खारियां का सपूत होने का हक अदा किया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया अदालत आलिया का, उन्होंने दस्तक दी NHA के दरवाजे पर और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया वफाकी हुकूमत का भी, और उनके सारे ही मुतालबात बहुत ज़रूरी हैं आवाम की सहूलत की खातिर। सर्विस रोड जिसका काम अधूरा छोड़ के लोगों की जानें अजाब में डाल रखी हैं, इतने माह से लोगों के कारोबार मुतासिर हो गए हैं। दुकान के सामने जब आपने खाई और खंदक खोद रखी हो तो ग्राहक कैसे पहुंचेगा वहां तक, गाड़ी कहां खड़ी करेगा? एक तो ये मसला था। अब अदालत आलिया ने फौरी तौर पर डायरेक्शन जारी कर दी है NHA को कि इस सर्विस रोड की तामीर का बंद काम दोबारा से शुरू करवाया जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। इसके बाद डायरेक्शन है तरजीही बुनियादों पर कि खारियां की GT रोड के अतराफ में बड़ी कैट आइस नस्ब कर दी जाएं और इसके साथ साथ स्टैंडर्डाइज्ड U-टर्न भी तामीर किए जाएं। और इसके बाद जो अगला मंसूबा है मुस्तकबिल का कि खारियां GT रोड पर अंडरपास बनाए जाएं, पहला कचहरी के सामने और दूसरा गर्ल्स कॉलेज और डिंगा रोड के सामने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था मेरा आज का खसूसी व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।